समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, विवेकानंद जी के जीवन का एक बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है। तब वो नरेंद्र हुआ करते थे, विवेकानंद तो वो बाद में बने। जब वो लंदन में थे और वहाँ लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ एक प्रोफेसर थे जो भारतीयों से बहुत नफरत किया करते थे। आप जानते हैं कि उस समय भारतवर्ष में अंग्रेज़ों का राज्य था और कुछ ऐसे थे अंग्रेज जो भारतीयों से नफरत किया करते थे, उन्हें दोयम दृष्टि से या हीन दृष्टि से देखा करते थे। वो प्रोफेसर भी ऐसे ही थे, यदा कदा जहाँ कहीं भी बात बनती थी छेड़ते ही रहा करते थे नरेंद्र को। एक बार कॉलेज की कैंटीन में बैठ करके वो प्रोफेसर भोजन कर रहे थे। नरेंद्र भी उन्हीं के पास पहुंच गया और उसी टेबल में बैठ करके भोजन करने लगे। जैसे उन्होंने शुरुआत करनी चाहिए, देखा उस प्रोफेसर ने, तो उन्होंने कहा कि कभी भी पिग और बर्ड एक साथ बैठ के भोजन नहीं करते। वो ये कहना चाहते थे कि तुम पिग हो और मैं बर्ड हूँ और दोनों एक साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकते। बहुत प्यार से मुस्कुराए नरेंद्र, उनकी ओर देखा और उन्होंने कहा कि लीजिए, चिड़िया उड़ जाती है, और वो उठ करके दूसरे टेबल पे जाके बैठ गया। जब उन्होंने ये देखा प्रोफेसर ने कि मैं इसे पिग कह रहा था और ये मुझे पिग कह के चला गया, तो बहुत ज़्यादा निराश हुए, क्रोधित भी हुए और उन्होंने सोचा कि कल कॉलेज में मैं इसे मज़ा चखाऊंगा। पढ़ा रहे थे वो। अब पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने नरेंद्र को खड़ा किया। कहा, नरेंद्र, ये बताओ कि यदि तुम रास्ते से जा रहे हो और तुम्हें 2 बैग मिलते हैं, एक बैग में विजडम है और दूसरे बैग में मनी है, तो तुम कौन सा बैग उठाओगे और उठा के चलते बनोगे? तो नरेंद्र ने बिल्कुल बिना देर किए ही कहा कि सर, मैं मनी वाला जो बैग है उसे लूँगा और उसे लेकर के चलता बनूंगा। अब ये तो इस मौके की तलाश में ही थे प्रोफेसर साहब कि कब ये कुछ गलत जवाब दे और मैं इसके ऊपर आक्रमण कर डालूं। खैर, तो उन्होंने कहा कि देखो, बहुत प्यार से मुस्कुराते उन्होंने कहा कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं तो विजडम वाला बैग ही उठाता। तो नरेंद्र भी मुस्कुराते हुए बोले, सर, व्यक्ति वही चीज़ उठाता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है या फिर जो चीज़ उसके पास नहीं होती है। यहाँ पे भी नाले पे दहले वाली बात थी कि मेरे पास विजडम है इसलिए मैं मनी उठाऊंगा, आपके पास मनी है, शायद विजडम नहीं है, इसलिए आप विजडम उठाएंगे। बात मित्रों बहुत तत्कालिक बुद्धि की है, बहुत कूल और काम रहने की है। कई बार सिचुएशन आती है हमारे सामने तो हम बिल्कुल उखड़ से जाते हैं कि इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, और हम बात को बहुत बढ़ा देते हैं और बात बढ़ने के साथ साथ दोनों पक्षों को नुकसान होता है। लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए, आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कुछ सोचें कि सामने वाले को जवाब भी मिल जाए और हम भी कूल काम रहते हुए अपने रास्ते पे आगे बढ़ें। बहुत प्रेरक प्रसंग थे मित्रों, इस पे भी विचार कीजिएगा। इसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू। इस प्रसंग के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक। विवेकानंद जी जब वो नरेंद्र थे तो भी बुद्धिमान थे बहुत ज़्यादा। और देखिए, बुद्धि तभी मनुष्य की ठीक काम करती है जब वो परेशान ना हो, जब वो डिस्टर्ब ना हो।
अगर उस प्रोफेसर की बात सुन के नरेंद्र डिस्टर्ब हो जाता और पहले ही ये सोचने लगता ये मुझे पिक कह रहा है तो शायद बहुत बुरा हाल हो जाता उसका। लेकिन उसने एक बहुत सुंदर बैलेंस रखते हुए उत्तर दे दिया, लो चिड़िया उड़ के चली गई। और ऐसे ही दूसरे में उसको पता था कि ये किस भाव से मुझे कह रहे हैं, इसलिए वो अपनी इंसल्ट फील न करते हुए अपनी बुद्धि को एक संतुलन में रखते हुए सुंदर जवाब देते थे। और यही एक श्रेष्ठ तरीका है। मनुष्य की बुद्धि तब ही सुंदर काम करती है जब चित्त शांत हो, बैलेंस में। अगर डिस्टरबेंस हो गया तो बुद्धि में भरा हुआ विवेक फिर ठीक से काम नहीं करता है। तो यही सबके लिए इस कहानी का इस सुंदर प्रसंग का संदेश है कि बुद्धिमान तो बहुत लोग हैं दुनिया में, अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ और ठीक ठीक प्रयोग करने के लिए चित्त को शांत रखें, संतुलित रखें। जी जी। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं हो पाता ना व्रता जी, व्यक्ति जब सामने कुछ ऐसे शब्द बोल रहा हो तो ज़्यादातर हम अपने आप को क्या कहें कि असंतुलित हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं। बस यही कि आजकल मनुष्य में क्योंकि क्रोध और अहम बढ़ा हुआ है तो यहाँ अहम पहले काम करता है। अच्छा ये मुझे ये कह रहा है, फिर क्रोध आ जाता है और फिर मनुष्य उल्टा सुल्टा बोलने लगता है। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर हम आते हैं और हम अपने क्रोध और अहम को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो हमारी बुद्धि बहुत डिवाइन हो जाती है, बड़ी संतुलित हो जाती है। जिसको अपनी बुद्धि को डिवाइन बनाना हो उसको अहम से स्वयं को मुक्त करना होगा, तो ठीक समय पर बुद्धि ठीक काम भी करेगी। बिल्कुल, और ऐसे हम तत्कालिक अच्छे जवाब भी दे पाएंगे। इंटरव्यू में तो खास जी 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 इसकी बहुत जरूरत है बच्चों को, वो अपने को संतुलित रखे। देखिए बहुत बच्चे वहाँ और डिस्टरबेंस की तो बात नहीं, लेकिन भयभीत हो जाते हैं। ये भय उनकी जो बौद्धिक शक्ति है उसको छीन करने लगता है और वो कुछ का कुछ जवाब देने लगते हैं, इधर का उधर देखने लगते हैं। घबराहट, नर्वसनेस उनके चेहरे से स्पष्ट झलकती है, ये नहीं झलकनी चाहिए। इसलिए पहले से ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस चालू करनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब स्पिरिचुअल यदि रहेंगे तो सचमुच मन शांत रहेगा, बुद्धि शांत रहेगी और हम जैसा जवाब हमें देना है बिना आवेश में आए वो जवाब दे पाएंगे। दादा जी कुछ मेल्स हमारे पास हैं आज, उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास है, ये कहती हैं ओम शांति। मेरे बड़े भाई के बारे में मुझे बात करनी है। वो इंजीनियर है लेकिन उसे एक प्रॉब्लम है, वो कहीं भी जॉब नहीं कर पाता है, उसे लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है। शायद उसी से रिलेट हो रहा है व्रता जी। ये कहती हैं कि जॉब पर जाना उसे सज़ा जैसे लगता है, क्योंकि वहाँ अगर बॉस ने कुछ पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाता, जवाब होता है उसके पास फिर भी बोल नहीं पाता, कॉन्फिडेंस की कमी है, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता, यहाँ तक कि कैंटीन में भी वो नहीं जाता कि वहाँ जाकर के लोगों के साथ बैठना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी, इसलिए वो वहाँ नहीं जाता। सूरज भाई जी जैसा उपाय बताते हैं, योग के प्रयोग बताते हैं, तो वो पानी भी दृष्टि दे करके पीता है, मास्टर सर्वशक्तिवान की प्रैक्टिस भी उसने की है, अमृत वेले भी उठ के स्वमान वो लिखता है, लेकिन वो कहता है कि इन सब से कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो भाई जी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आगे उसके लिए क्या किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा मुझे भी एक फ़ोन कॉल बिल्कुल ऐसा ही आया था जी। कुछ बच्चों में कुछ हेजिटेशन सा रहने लगता है, कईयों की शाई नेचर और कईयों में हेजिटेशन बहुत ज़्यादा रहता है और बड़ों को देख के वो बिल्कुल विचलित से हो जाते हैं और कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत लोग ऐसे देखे और इससे बाहर आते हुए भी हमने लोगों को देखा है। जो प्रैक्टिस ये करते हैं ये तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन इनको रेगुलर हमारे सेवा केंद्र पर क्लास में जाना चाहिए। वहाँ लोगों से मिले जुलेंगे और जैसे मैंने पहले भी ये बात कही थी कि वहाँ सेवाओं के बहुत प्रोग्राम चलते हैं, ये उन सेवाओं में हिस्सा लें तो इन्हें जो एक सूक्ष्म डर है ना इनके अंदर वो इनका निकलता जाएगा कि नहीं सब बहुत अच्छे हैं और कोई ऐसी बात नहीं मैं किससे बात कर सकता हूँ, कोई मेरी इंसल्ट नहीं करेगा, कोई मेरी मजाक नहीं उड़ाएगा, ये तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। फिर हमारे यहाँ सेवाओं के लिए एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, उसको देखने के लिए ग्रुप आते हैं और एक गाइड वहाँ से दिया जाता है। गाइड बनकर लोगों को एक्सप्लेन करेंगे तो इनका मुख भी खुल जाएगा और इनका जो डर है, जो नर्वसनेस है वो भी समाप्त हो जाएगी। बाकी इसकी बहन को इसके लिए एक आधा घंटा रोज योगदान कर देना चाहिए और जो प्रैक्टिस ये करते हैं वो चालू रखें, लेकिन उसमें एक चीज़ ऐड कर दें कि सभी को ये आत्मा देखने की प्रैक्टिस करें। और वहाँ भी सवेरे तो इन्होंने लिख लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन जब ये ऑफिस जा रहे हैं तब भी 3 बार इसको याद करके जाएं।
जब ऑफिस में पहुंच गए फिर भी इसको बीच बीच में याद करते रहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर इसके पूर्व जन्म की किसी घटना की छाया है, कष्ट मिला है इसको कई लोगों से, तो वो नर्वसनेस और वो सटिल फियर इनके सबकॉन्शियस माइंड में समा गया है। इसको इन्हें दूर करने में थोड़े से प्रयास तो करना पड़ेगा, जरूरी नहीं बहुत जल्दी हो जाए, हो सकता है इन्हें 6 माह से 1 साल अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़े। लेकिन बहन अगर आधा घंटा इनको योगदान देगी और ये घर से निकल के सेवा केंद्र पे जाएंगे, एक संगठन में रहने की इनको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे सेवा केंद्र पे ऐसा संगठन होता है जहाँ कोई किसी को ऐसा वैसा नहीं बोलता, बड़ा प्यार सब रहता है, अच्छी बातें एक दूसरे से लोग करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, परिचय पूछते हैं, मतलब होमली फीलिंग, फैमिलियर फीलिंग वहाँ देते हैं एक दूसरे को। तो जो मैंने कहा कि जब ये लोगों के समीप आएगा तो ये खुल जाएगा, इसको लगेगा नहीं सब अच्छे हैं, कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं, मुझे हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो बहन इसके लिए योग करे, ये सेंटर पर भी जाए, सेवाओं में हिस्सा ले, तो इसमें जो ये बात आ गई है जो पूर्व जन्मों की है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्रता जी बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है कि कार्य भी करना है, लोगों से मिलना जुलना भी है। लेकिन कल भी शायद हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो एक बहन का जो मेल था वो कह रही थी कि कोई कुछ बोल जाता है और मुझे तब तो क्लिक नहीं होता, बाद में क्लिक होता है कि मुझे ऐसा ऐसा बोलना था, तो ऐसी भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। एक विशेष चीज़ ब्रता जी, क्या बोलने की प्रैक्टिस अलग से भी ऐसे में कर लेना चाहिए कि भाई मान लो बॉस मुझसे ऐसा ऐसा प्रश्न यदि करते हैं, एकांत में मैं खुद ही अपने आप को तैयार कर लूं कि हाँ मैं उसका ऐसा जवाब दूंगा, या कैंटीन में जब मैं जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा, यदि ऐसी चर्चा होगी तो मैं ऐसा बोलूंगा। क्या ये प्रैक्टिस भी मदद कर सकती है? बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और अच्छे अच्छे विजन्स बनाने चाहिए और भी, कि मेरे सामने 15 लोग बैठे हैं और मैं बोल रहा हूँ इस विषय पर, अपने ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है, भले इसकी प्रैक्टिस करे वो, तो ये विजन बनाने से और उस तरह का चिंतन करने से भी मनुष्य के अंदर विवेक शक्ति बहुत बढ़ जाती है जी। और शुरुआत जरूर कर लेनी चाहिए ब्रता जी, क्योंकि यदि घर में रहते हैं तो शायद वो ये जो डलनेस है और बढ़ती चली जाएगी, लेकिन व्यक्ति को कूद पड़ना चाहिए ताकि करते करते वो चीज़ सहज हो जाएगी। अगला मेल हमारे पास ब्रता जी आया है, ये कहते हैं ओम शांति भाई जी, मेरा नाम शिल्पी है, उम्र 23 साल की है। मेरा प्रश्न है कि बचपन से लेकर अब तक अलग अलग तरह से मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रही हूँ, बहुत कठिन जीवन जिया है। 2 बार मैंने आत्मघात भी किया पर मैं बच गई। मेरा मनोबल और जीने की इच्छा सब खत्म हो गई है। ना ही कोई लक्ष्य है और ना ही उसमें मुझे सफलता मिलती है। अगर कुछ करूं तब भी मुझे कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। अभी भी बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं कि मैं सुसाइड कर लूं। रात में अंधेरे में लगता है कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, तो बहुत डर जैसी मुझे फीलिंग होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस जो मेरी समस्या है इसका समाधान मुझे प्रदान करें। 23 साल की हैं ब्रता जी, 2 बार इन्होंने प्रयास भी कर लिया है, ये विचार भी लगातार आते रहते हैं और डरती रहती हैं। हाँ, इन पर भी मुझे ऐसा लगता है पूर्व जन्म का ही किसी घटना का बुरा इफेक्ट है। देखिए 3 चीजें हो सकती हैं इसमें, या तो पूर्व जन्म की घटना का इफेक्ट हो, क्योंकि ये अगर हमारे सामने होती तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाता। दूसरी चीज़ ये है कि इनको मानसिक रूप से कोई परेशानी हो, ब्रेन में कोई इस तरह की डेफिशिएंसी हो। और तीसरी चीज़ जो इसने कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, आजकल ये भटकती आत्माएं भी इस तरह का भय मनुष्य के अंदर पैदा करती हैं, उनको निगेटिव फीलिंग कराती हैं। बहुत ज़्यादा इस तरह के जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स लोग करते हैं, ये भटकती आत्माओं के कारण भी बहुत सारा हो रहा है खेल। क्योंकि कई बच्चों के ऐसे केस सुने जाते हैं तो बिल्कुल अच्छे थे, वो पढ़ाई में अच्छे, परिवार में अच्छे, कोई कष्ट नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सबको बहुत ही शौक लगता है कि आखिर हुआ क्या, कुछ कारण भी तो होता। तो एग्जाम में कुछ कम नंबर आते, उनके तो बहुत सुंदर सदाई आते थे, बहुत होशियार बच्चे थे। तो इन तीनों का उपचार इन्हें कर लेना चाहिए। चार्ज करके पानी पीना, मास्टर सर्व शक्तिवान का अभ्यास करना, ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं ही, लेकिन ये रोज सेवा केंद्र पर जाएं अवश्य। इनको विचारों में परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है। रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे तो ये जो लाइफ की वैल्यू इन्हें फील होने लगेगी। और ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स इनके द्वारा हो गए, क्योंकि फिर भी हो सकता है जो 2 बार कर चुकी, अब तीसरा ऐसे भी हो सकता है कि इन्हें कुछ कह दिया, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति इस तरह की है, माँ ने, बाप ने, किसी और ने कुछ कह दिया, तो भी ये बहुत फील करके ऐसा कार्य करने का सोच सकती है। तो इनको वहाँ जाने से बहुत फ्रेशनेस मिलेगी, रोज नए विचार मिलेंगे
और ये जो इन पर एक प्रेशर जैसा है, जैसे कोई उनको कराता है, उससे ये हट जाएंगी। साथ में इन्हें या किसी और को 10 मिनट रोज ब्रेन को एनर्जी भी देनी चाहिए। इससे अगर ब्रेन में कोई डिफेक्ट है तो वो समाप्त हो जाएगा और इससे हमारा ऑरा भी बढ़ता है। तो अगर कोई ऐसी वैसी आत्मा का की छाया भी इन पर पड़ी है तो वो भी हट जाती है। साथ में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका अभ्यास तो ये सारा दिन रखें। ये तो ऐसी चीज़ है, मैं तो इन्हें कहूँगा कि ये 3 4 5 स्वमान चुन लें, जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, परम पवित्र हूँ, ऐसे स्वमान, और कुछ दिन तक 1000 बार सारा दिन में याद कर जाए। उसको जस्ट सेट कर ले ताकि गिनना भी ना पड़े, भाई हर घंटे में मुझे इतना कर लेना है, 100 बार याद कर लेना, 80 बार याद कर लेना। उससे ये क्या, उसमें बिजी हो जाएगी और जो नेगेटिव सोचने की आदत है वो खत्म होने लगेगी। तो इस तरह ये अपने को जागृत करें और ये भय बिल्कुल निकाल दे कि कोई है, क्योंकि ये भय जितना होता है ना उतना ही वो अनुभव में आता रहता है। कई बार कुछ भी नहीं होता, मनुष्य को कहीं से शक हो गया कि कोई मेरे पीछा कर रहा है, कोई मेरे पास बैठा है, ऐसा भी शक हो जाता है। तो ये भी एक बीमारी जैसी हो जाती है, उसको भी अपने मन से निकाल दे और इसको रिप्लेस करे इस संकल्प से कि मेरा पीछा तो स्वयं शिव बाबा कर रहा है, वो मेरे पास बैठा है। अरे आ गया बाबा, बाबा का आह्वान कर लो, आ जाओ शिव बाबा ब्रह्मातन में आ जाओ, और आके बैठ गया है बाबा मेरे पास। ये अभ्यास करने से अगर कोई बैठता भी होगा वो भाग जाएगा कि सर्वशक्तिवान बैठा है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, भाग जाओ यहाँ से। आप जो अभ्यास बताते हैं ब्रता जी, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और लगता है कि सचमुच ये कर लिया जाए तो संपूर्ण निदान हो जाएगा। लेकिन शायद मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि जब ऐसी मानसिक स्थिति में कोई व्यक्ति होता है ना, तो ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पाता, नहीं हो पाता, या थोड़ी समय करने के बाद वो बोर हो जाता है और छोड़ देता है। यहाँ एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। इसलिए इनको मदद की जरूरत होती है, चाहे इनकी माँ मदद करेगी, कोई तो इनके साथ होगा ही, और उनको इनकी इस स्थिति का भी ज्ञान होगा, तो ये अपनी माँ से ये सब बातें शेयर करे, वो इनको मदद करे। चाहे अकेली न सोए, कोई इनके साथ सोए, और जो लिखने की बात या अभ्यास करने की बात कोई से बार बार याद दिलाए, और एक बार इसको उनमें रस आने लगा तो फिर वो स्वतः ही करती रहेगी। क्या ब्रता जी, स्थान परिवर्तन भी कोई एक उपाय हो सकता है? मान लीजिए किसी स्थान पे भी कई बार कि भाई कोई है, ऐसा हो रहा है, क्या स्थान चेंज कर लेना चाहिए? स्थान पर कभी कभी बीमारियां भी होती हैं कहीं, क्योंकि अर्थ के वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उस रूम में या उस स्थान पर कोई बुरी चीज़ें हुई हैं, उनकी बैड एनर्जी वहाँ फैली हुई है, बैड वाइब्रेशंस वहाँ काम कर रहे हैं, वो भी काम करते हैं। कहीं वास्तु दोष भी होता है, इसलिए कुछ समय ये अपना स्थान भी चेंज करके देख ले, 15 दिन कहीं चल जाए रिलेशन में और देखे वहाँ इसकी क्या मनोस्थिति है। ये संभव है कि यहाँ से वहाँ बेटर रहती हो, तो ये फिर स्थान चेंज करने पर भी विचार कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक कहावत जैसे है ब्रता जी, वैसे तो ये 23 साल की ही हैं, जैसे कहा जाता है, इंग्लिश में भी कहावत है, हिंदी में भी कहते हैं कि यदि खाली मन शैतान का घर होता है। क्या आप इससे भी कुछ रिलेट करके इसे देखते हैं कि मान लीजिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल घर में बैठे हैं और भी कोई कार्य हमारे पास नहीं है, स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई, हम जॉब नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें होने की संभावना है यदि खाली मन है तो? बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आजकल चारों ओर जो बैड एनर्जी है, जो व्यक्ति खाली बैठा है तो वो तो उसमें प्रवेश करती रहेंगी ना, और एक बार मनुष्य ने निगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो वो जुड़ गया, बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है चारों ओर की बैड एनर्जी से, और फिर वो उसको रोक नहीं पाता है। इसलिए खाली रहना तो किसी भी तरह कल्याणकारी नहीं है। जॉब नहीं है तो घर का काम तो है ना, मनुष्य को घर में बहुत काम रहते हैं, उसमें हाथ बटाना चाहिए अपनी माँ का, और को लिखने पढ़ने का कार्य करना चाहिए, अपना प्लान बना लेना चाहिए, भाई थोड़ा समय इस तरह व्यतीत करेंगे, थोड़ा समय इस समय। और अगर ये ज्ञान योग का अभ्यास करती हैं तो इन सेवा केंद्र पर भी बहुत अच्छा चांस है, वहाँ सेवाएं होती हैं, कोर्स करने वाले लोग आते हैं, ये वो सीख ले, लोगों को कोर्स कराए, उनकी मदद करे, तो खाली तो इनको रहना ही नहीं चाहिए। जी चलिए ब्रता जी, हम भी कामना करेंगे कि ये जल्दी से इससे मुक्त हो जाएं और साथ ही अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लें और अगली बार कभी भी ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट ना करें। हमारे पास ब्रता जी दूसरा जो मेल आया है ये है प्रिया गुप्ता का। ये कहती हैं कि मैं 12वीं कक्षा में हूँ और मेरा पूरा ही परिवार विद्यालय से जुड़ा हुआ है। जब मैं छोटी थी तब से ही विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ और कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं विद्यालय की उसमें भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही हूँ। लेकिन हाँ, मेडिटेशन मेरा वैसा नहीं होता था। अब पिछले 3 महीने से
मैं अच्छे से सिंसियरली मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती अपने आप को, और साथ ही विजुअलाइज जो करना चाहिए मुझे वो भी मुझसे नहीं हो पाता है। कई बार मैं सूक्ष्म वतन में जाती हूँ, थोड़े समय रहती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं बहुत ही थकान महसूस करने लगती हूँ। कृपया बताएं कि ये स्थिति क्यों है ऐसी, और मेरा कंसंट्रेशन विजुअलाइजेशन दोनों ही बहुत अच्छे हों, उसके लिए मैं क्या करूं? हाँ, वैसे सूक्ष्म लोक में जाने से कोई भी थकता नहीं है, ये पहली बार कोई कह रहा है, तो इसका अर्थ है कि इनको जाया नहीं जाता। जी, या मतलब शायद ये जोर लगाती हाँ, हैं। भारी जो मनुष्य होता है ना, उसको उड़ने को कह दिया जाए या तेज चलने को, तो उसको बहुत भारी लगता है, थकान महसूस हो जाती जी, है। जी। तो इनको एक बहुत सिंपल मेथड यूज करना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि जाओ तुम अपने घर में अपनी बेड पर जाकर बैठो अभी मन से, तो एक सेकंड में वो फील करेगा ना, मैं अपने घर में हूँ, अपनी बेड पर हूँ। जी। इसमें कुछ जोर लगाने की बात ही नहीं होती, मैं यहाँ हूँ और वहाँ हूँ। ऐसे ही इनको सिंपली फील करना है, मैं ऊपर हूँ, आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूँ, सामने बाबा है, वो मुझे दृष्टि दे रहे हैं, उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। मुख्य रूप से देखा जाता है कि जिन लोगों को ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चलते हैं, या जिनके सिर पर कोई बोझ है, हमेशा कोई इफेक्ट पड़ा हुआ है, उनको विजुअलाइजेशन नहीं होता, उनको भी योग का सुख नहीं मिलता है। इसलिए ये ज्ञान के चिंतन के द्वारा अपने मन के बोझ को समाप्त करें, अपने को फ्रेश करें, क्योंकि अगर मन फ्रेश नहीं है तो एकाग्र नहीं होगा। यदि मन प्रभु प्रेम के विचार नहीं कर रहा है तो वो एकाग्रचित्त नहीं होगा। और भी कुछ हो सकता है, किसी को फीलिंग ज़्यादा आती हो, उसका मन भी एकाग्र नहीं होगा। कोई पदार्थों में ज़्यादा आसक्त हो, उसका मन भी एकाग्र नहीं होता। कोई बहुत ज़्यादा बोलता हो और शो ऑफ करता हो, उसका मन भी एकाग्र नहीं होगा। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखे 10-10 मिनट योग अभ्यास करें, भले ही दिन में 4 बार करें। देखिए 40 मिनट ही हुआ, पर ये 4 बार का अभ्यास इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। और एक बार कुछ क्षणों के लिए भी इसको लगे कि एकाग्र हो गया चित्त, तो वो परम आनंद की स्थिति इसको फिर मोटिवेट करती रहेगी योग करने के लिए। तो इस तरह की ये विधि अपनाए, लेकिन डेली जैसे जा रही हैं सेवा केंद्र पे जाती रहें, ईश्वरीय महावाक्य सुनती रहें, इससे इनके ज्ञान में वृद्धि होगी और बाबा से अपनापन होने लगेगा। क्योंकि अब तक वो हमारे लिए भगवान था, अब वो हमारा है। और ये फील करने में किसी मनुष्य को एक सेकंड लगता है कि ये बात तो सत्य है। जब हम उसे परम पिता कहते हैं तो वो हमारा पिता है ना, इट मीन्स वो हमारा है। तो ये फीलिंग जैसे जैसे इनकी बढ़ती जाएगी, योग अभ्यास में सफल होती जाएगी। बिल्कुल, मतलब अभी ऊपर जाने का उतना ज्यादा छोड़ दें, नीचे ही अभ्यास करें और फील करें ऊपर से बाबा की किरणें, उसकी एनर्जी मुझ में समा रही है। बिल्कुल, मतलब प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। वैसे तो बचपन से ही विद्यालय से जुड़ी हुई हैं व्रता जी, बचपन से जाती हैं, लेकिन हाँ, योग अभी करना इन्होंने सिंसियरली होता क्या है कि बच्चे छोटी आयु से आने लगते हैं, इससे उन्हें फायदा तो बहुत होता है। वो किसी गलत राह पे नहीं जाते, सब अच्छा चलता है, उनमें कुछ गुण भी आ जाते हैं और उनके विचार भी सुंदर हो जाते हैं। लेकिन आजकल है क्या कि युवकों के लिए बैड एनर्जी बहुत ज्यादा है और हर युवक इससे बच नहीं पाता है। जो बहुत केयरफुल हैं, जो अपने को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, वो तो इससे बचते हैं। मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं, माताएं अपने बच्चों को लाती हैं कि इसकी पढ़ाई में थोड़ा ढीला है, तो मैं पूछता हूँ नेट पे कितना काम करते हो? मैं तो सीखा ही नहीं। मैंने कहा मोबाइल मुझे तो मम्मी देती ही नहीं, मैं मोबाइल पे किसी बात करता ही नहीं। मैंने कहा फ्रेंड्स कितने बनाए हुए? मेरा फ्रेंड तो एक ही है, उससे मैं वहीं बात कर लेता हूँ, फिर नहीं करता हूँ। तो इन चीज़ों से जो अपने को प्रोटेक्ट करना जान ले, उसको कंसंट्रेशन में बहुत सरलता हो जाती है। और अगर कोई युवक इनसे प्रोटेक्ट न अपने को करे और इनका प्रभाव उस पे आता रहे, तो इससे मन बुद्धि बहुत विचलित हो जाती है। चलिए, इनकी भी एकाग्रता अच्छी होगी, ऐसी कामना रखते हैं व्रता जी। और वैसे भी विद्यालय से जुड़ी हैं तो इन सब चीज़ों से तो मुक्त होंगी ही, बस थोड़ी सी अभ्यास की आवश्यकता शायद होगी। व्रता जी, अगला मेल हमारे पास आया है श्रेया का। ये कहती हैं ओम शांति। मैं ओम शांति को काफ़ी समय से फॉलो कर रही हूँ और काफ़ी बदलाव आया है। शांति जो मेरी छुपी हुई थी मेरे अंदर, वो अब मैं महसूस करती हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, कुछ समय पहले आपने बताया था कि राजयोग द्वारा हम अपने नक्षत्रों को भी ठीक कर सकते हैं। मेरे नक्षत्रों में राहु, सूर्य, मंगल के त्रिकोण बन रहे हैं, जो मेरी आगे की एजुकेशन, जॉब, फैमिली, इन सब पे काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ राजयोग के अभ्यास द्वारा। अभी तक मैंने मैथ ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से,
और साथ ही मैं बीएड कर रही हूँ। एजुकेशन तो मेरी अच्छी चल रही है, फिर भी आगे की मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो और ये सारे ग्रह नक्षत्र ठीक ठीक हों, क्या राजयोग में इसका कोई प्रावधान है? देखिए, है। एक तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होना है जी। और मैं तो इनको राय भी दूंगा कि ज्योतिष में भी ऐसे छोटे छोटे उपाय वो लोग बता देते हैं। किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलके कोई उपाय भी कर लेना चाहिए। लेकिन जितना जितना इनका योग अभ्यास बढ़ेगा और ये 9 ग्रह को सकाश देंगी, वाइब्रेशंस देंगी, तो उनका प्रभाव रहेगा तो सही, पर बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि वो भी तो आखिर कोई चीज़ है ना, कोई शक्ति है। और ये सूक्ष्म शक्तियाँ भी अगर हम उनसे बहुत फ्रेंडली हो जाएं तो वो भी हमसे फ्रेंडली हो जाती हैं। प्रकृति को भी हम अपना गुड फ्रेंड बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा अभ्यास ये करेंगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और इन सबको रोज पहले तो ये संकल्प देंगी, यू ऑल आर माई गुड फ्रेंड। अगर त्रिकोण भी बन भी रहा है और ज्योतिष में इसका कुछ ऐसा है तो उसका प्रभाव भी बहुत कम हो जाएगा। और जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे 2 दिन पहले, आधा घंटा रोज ये अपने ग्रहों को सकाश देने लगे, एक टाइम फिक्स करके, और संकल्प ये बार बार दे के यू आर माई गुड फ्रेंड। तो मैं समझता हूँ जैसे आज तक कुछ अनुभव हुए हैं, इफेक्ट बहुत कम रह जाएगा। बिल्कुल, मतलब अच्छा योग का अभ्यास किया जाए तो वो सारी चीजें सामान्य होती चली जाएंगी। क्या विशेष बैठ के इसके लिए योग करने की इसके जरूरत लिए पड़ेगी? विशेष बैठ के योग करना पड़ेगा और ये फील करो कि वो तीनों देव रूप में मेरे सामने हैं और उनको वाइब्रेशंस भी दें और ये गुड फ्रेंड हैं, ये फीलिंग भी दें। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। सभी के ग्रह नक्षत्र सही सही कक्षाओं में बैठे रहें, ऐसी हमारी हमेशा कामना होती है, ताकि सब जीवन में मंगल ही मंगल हो। मंगल तक तो हम पहुंच गए हैं, अब जीवन में मंगल की आवश्यकता है। आज के सुंदर चर्चा के लिए, प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, ग्रह और नक्षत्र के प्रभाव तो संभवतः होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि हमारी मानसिक स्थिति यदि बहुत अच्छी है या फिर हम परम सत्ता से जुड़े हुए हैं तो सब कुछ बहुत सहज और सरल होता चला जाता है। जीवन में छोटी मोटी जो तकलीफ़ें हैं वो तो खैर आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन यदि व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है तो उसे ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, सामान्य लगती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, मुझे ऐसा लगता है, कि हम अपने आप को सशक्त करते चलें और साथ ही सर्वशक्तिवान से जुड़े रहें। और प्रसंग जहां हमने शुरुआत की थी उसकी एक बात अंत में और कहना चाहूँगा। बहुत सुंदर बात थी जब प्रोफेसर साहब लास्टली उनसे ये कह रहे थे, जब उनके एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम में आंसर शीट पे काफ़ी अच्छा लिखा था। आप जानते हैं कि विवेकानंद जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा लिख करके अपना सबमिट किया था, जमा किया था। लेकिन उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने वो सारे आंसर के कुछ भी मार्क्स नहीं दिए, केवल उनके आंसर शीट पे इडियट लिख करके उनको वापस दे दिया। जब विवेकानंद जी के पास वो उनका जो उत्तर पत्रिका थी वो आई, उन्होंने देखा कि इस पे केवल उन्होंने इडियट लिख के दे दिया है, तो बहुत ही शालीनता के साथ अपने टीचर महोदय के पास पहुंचे और उन्होंने कहा विवेकानंद जी ने कि सर, आपने साइन तो कर दिया है लेकिन आपने अंक नहीं दिए हैं, कृपया इसमें अंक भी दे दीजिए। तो बात वही थी मित्रों जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि परिस्थिति कितनी बड़ी होती है, लेकिन यदि मनुष्य बहुत कूल रहे, काम रहे, तो बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। बात अपने प्रोफेसर, अपने शिक्षक के अपमान की नहीं है, बात यहाँ केवल एक अंग्रेज शिक्षक की थी जो भारतीयों को बहुत ज़्यादा नीचे दर्जे के रूप में देखा करते थे। हमारी संस्कृति तो अपने शिक्षकों के लिए बहुत ऊंची दृष्टि रखना सिखाती है और साथ ही ये सिखाती है कि गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाएं। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन हो, केवल एक प्रसंग है, लेकिन जीवन में जब कभी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आए तो मन को संयमित रखते हुए हम कुछ ऐसे जवाब दे सकते हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस पर बहुत गंभीरता से विचार कीजिएगा कि जब हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां आए, हम भी कैसे जवाब दें या कैसे आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सिचुएशन को हैंडल करें, ताकि हम भी शांत रहें और बातें भी समाप्त हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।